अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन आबिद कश्मीरी जो कि चंद दिन कबल इंतकाल कर गए थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल उनकी नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई उनके आबाई इलाके शादबाग और पीर रौनकी का वो कब्रिस्तान है। मैंने भी उनकी कब्र पे भी मुकम्मल उनकी ज़िंदगी पर मुकम्मल एक तफसीली इंटरव्यू किया है, जो आप मेरे इसी चैनल पर देखेंगे। उसके अलावा मैं एक वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ जो कि कल उनके जनाजे की है। मैं टाइटल लगाने के लिए देख रहा था, ऐसी बातें मैं अक्सर पहले भी सोशल मैसेज जो है वो देता रहता हूँ। तो मैं टाइटल्स देख रहा था क्योंकि ये मजबूरी भी कहने हो गई हुई है व्यूज़ लेना लोगों की, जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी देखते नहीं हैं और लोगों की जो पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देते हैं। मैं आबिद कश्मीरी साहब का ही एक इंटरव्यू देख रहा था निजी चैनल पे। वो कह रहे थे कि मेरी बहू वगैरह, मेरी जो बहनें हैं, वो मुझे अक्सर कहती हैं कि अब्बा जी तुसी तो कहंदे हो कि मैं इस अदाकार ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ है, ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। तो उन्होंने कभी ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ तो नहीं किया। गालबन ये वसी शाह के प्रोग्राम में या वसी शाह के प्रोग्राम में या फिर क्या नाम है, ये हसन मुराद साहब के प्रोग्राम में ये बात उन्होंने की थी। ऑन द रिकॉर्ड है, आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने तो उन लोगों अदाकारों ने तो कभी आपका नाम नहीं लिया, आप कह रहे हैं। और वही थंबनेल लगा के कल के लोग वीडियोस बना रहे हैं जी कि जनाजे पर कोई नहीं आया, ये वो। और वो उनके घर के बाहर, क्योंकि मैं उनकी बेटी के कल घर भी गया जहाँ से जनाजा उठाया गया, फिर गोलबाग में भी गया, तो ये कतन झूठ बात है। नसीम विक्की वहाँ पर थे, सुहेल अहमद साहब के बारे में तो जिन्हें आप लोग अजीज़ी के नाम से जानते हैं, मैंने खुद देखा है कि चाहे कोई गली नुक्कड़ ही क्यों ना हो, वो अपने जो उनके कुलीग्स हैं जो स्टेज ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, वो उनके जनाजे में लाजमी शिरकत करते हैं। इसी तरह बाकी भी जितने थे, गोगा साहब, वो हालांकि वो बीमार थे बेचारे, तो वो पूरे 12 बजे के करीब तकरीबन वो वहाँ पे गोलबाग आगे, मैंने उन्हें खुद देखा वहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा हामिद राना जो सोना चांदी में उन्होंने किरदार अदा किया था। इसी तरह अनवर अली, वो भी बीमारी की हालत में वो वहाँ पे आए। और भी जितने भी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के जो बड़े नाम हैं, चाहे वो फ़िल्म डायरेक्टर हैं या किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक है, वो उस जनाजे पे मौजूद थे। तो लेकिन 4-5 वीडियोज़ और टाइटल भी वही कि असल हकीकत हम लोग बताएँगे, जनाजे में कोई नहीं आया, ये हो गया। अगर बिलफर साहब आ भी जाते हैं, ये जिनका ज़िक्र किया जा रहा था कि नसीम विक्की साहब नहीं आए, ये नहीं आए, अगर वो आ जाते हैं तो क्या ये 100% ये कामिल यकीन कर लिया जा सकता है कि अगर नसीम विक्की साहब आ जाएंगे तो उनकी बख्शिश करवा लेंगे, या सुहेल अहमद साहब, और अगर ये नहीं आएंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे या उनका जनाजा नहीं होगा। ज़िंदगी के मामला वैसे ही चला करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इस टाइम पर जिनको मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं या हज़ारों में, तो ये उनका एंकर्स का कसूर नहीं है। कोई एक दो होगा, ये अक्सर कहा जाता है, ये भी शायद कि ये यूट्यूबर्स पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं क्योंकि पर्सनली तौर पे जानता हूँ, पिछले 10 सालों से लाहौर पे रिसर्च कर रहा हूँ मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, तो मैं देखता हूँ वो सब मैथ्स कॉम किया हुआ है, किसी ने बीएस जर्नलिज्म या कोई मुख्तलिफ जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं, पोल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इनमें उनकी डिग्रीज़ हैं, मैं उनको खुद जानता हूँ। अब बैंकर का काम है सवाल करके वो चला गया। कुछ ने तो खैर सवाल भी इसी तरह किया कि जी ये नहीं आया। वो डार साहब जो हमारे बड़े डार्लिंग जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने वो ये ऑन द रिकॉर्ड सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, उन्होंने उसमें भी कहा, उन्होंने कहा कि वो अब नहीं आए तो उनसे जाके पूछा जा सकता है, मैं इसका जवाब नहीं। वो वहीं पे, और ज़िंदगी आपको भी पता है कितनी मसरूफ़ है, हर इंसान मसरूफ़ है। अगर कोई मेरे हाथ से अगर 1 मिनट के लिए भी, जब अगर जो मेन मकसद होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो जनाजे पे आ गए, इसका मतलब वो आ गया। और अगर कोई किसी मजबूरी के तहत नहीं आया, कोई एमरजेंसी उसको पड़ गई, तो वो फ़ाते कहीं पे भी कर सकता है। या उसको कितना अफसोस है अपने कुलीग का, दोस्त के जाने का, ये वही जानता है। दिलों के राज तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, जो मैं अक्सर बात किया करता हूँ। हम लोग ऐसे इस तरह तो कहने वाला तो फिर ये भी कह देगा जी कि तदफीन में कोई नहीं गया, मैं तदफीन में वहीं पर था, कोई बड़ा एक्टर कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ना इससे बख्शिश होनी है, ना कुछ और, ना इसका कोई अमाल से ताल्लुक़ है। नीयतों के जो राज़ हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और जब एक इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो सिर्फ़ हमें दुआए मग़फ़िरत ही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए। और ये मैं जो बात किया करता हूँ, ये हमारे बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं किसी भी दूसरे ममालिक में। जैसे आबिद कश्मीरी साहब भी हैं, वो अपने बेटे के पास अमेरिका में रहाइश पज़ीर थे, और जनाजा भी इसीलिए क्या कहते हैं 2 दिन जो लेट तदफीन की गई, वो उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनका बेटा आया है तो उनकी तदफीन की गई। बाकी भी वहाँ पे चांद बराल, अमानत चंद, जितने भी बड़े फ़नकार हैं, इवन के हमारे इलाके की, क्योंकि मेरा भी वो इलाका तो नहीं बनता कि वो करीब उसकी बाउंड्रीज़ आप कह सकते हैं कि शादबाग था वो, तो जो उधर के टाउन नाज़िम थे वो मौजूद थे, मुझे मिले। उसके अलावा कई सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात जो थी वो जनाजे के अंदर मौजूद थी।
तो ऐसे ही फजूल में जस्ट कह देना, वो 4 टाइटल लगे हुए थे जिसकी वजह से मेरे ज़हन में आया कि मैं चलो अगर आप कोई 1% भी अपना जो रोल अदा कर सकते हैं तो मुझे वो करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को जवाब दे तो नहीं हूँ, मेरा अपना चैनल है। और अगर मैं कोई एक बच्चा भी देख लेता है वो वीडियो और वो आगे पॉजिटिव चलता है, व्यूज़ की, क्योंकि हम लोग व्यूज़ की दौड़ में चल पड़े हैं कि यार हमें पैसा चाहिए, शायद डॉलर्स आते हैं और बड़ा आसान काम है, तो ये इस तरह व्यूज़ आ जाते हैं टाइटल ऐसा लगा के कि असल हकीकत मैं बताऊंगा, और हकीकत कुछ भी नहीं होती थी। अजीबो गरीब टाइटल के नाम दी पे इसी तो गिल्ली होगी, जब पानी पड़ेगा तो गीला ही होगा ना इंसान, तो तब क्या होना है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे। वो जो मैं बच्चों की बात करता, अगर मैं आपको कभी अगर कभी मेरा दिल किया और कह लें कि उस सिचुएशन में मैं हुआ, तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा ये जितने भी आप चैनल देख रहे हैं जिनको आप समझते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक एक एंकर की बेचारे की मजबूरी होता है, उन्होंने 30-30 स्टोरीज़ करनी है, और जो उनके मालकन हैं वो वही लोग हैं जिनको आप लोग देखते हैं, लाहौर के बड़े बड़े स्टोर्स के मालकान, बुटीक्स के, और कह लें कि जो एलीट क्लास है ना वही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चला रही हैं। और वो जब उन्होंने तनख्वाह देनी है, वो बच्चे बेचारे एक तो अपनी वो एम फिल कर रहे हैं या अपनी डिग्रीज़ के लास्ट सेमेस्टर्स में हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने 30-30 वीडियोस करनी है हर हाल में। ठीक है, 30 करना नामुमकिन सी बात होती है, लगता है सिर्फ कि बड़ा आसान काम है शायद वो कर लेगा। तो वो 3-4 जो मैंने वीडियोस देखी, मैं टाइटल के लिए देख रहा था, तो आप मेरे चैनल पे एक लग गई है और एक उनकी कब्र पर भी हमने वीडियो की है, क्योंकि मेरा मेन तो वही होता है टॉपिक। तो वो उसके ऊपर भी उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और वो सारी चीज़ें बात करेंगे कि वो बड़े फ़नकार थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, चाहे वो अमानुल्लाह खान साहब हों, आबिद कश्मीरी साहब हों, उन्होंने बहुत ज़्यादा कह लें कि काम किया है। वो कोई भी शोबा हो, फ़िल्म इंडस्ट्री से ख़ास तौर पे फ़नी ज़िंदगी के हवाले से, स्टेज हो, थिएटर हो, फ़िल्म्स हो, तो हमें उनकी बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। और ये एक बिल्कुल ही मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा कह लें अफ़सोस हुआ, और वो क्योंकि उनके साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं एंकर्स के, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा, लेकिन आप यूट्यूब सिर्फ सर्च करेंगे उनके जनाजे के, तो जी जनाजे पे कोई नहीं आया, सब लोग आए थे। मैं इस वीडियो में भी लगा दूंगा जो जो मैंने जिन लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा। सुहेल अहमद, कई लोगों के मुझे नाम नहीं इवन के आते, तो सब बड़े, औरंगज़ेब लगारी साहब मैंने देखा, और भी कई लोगों से मेरे, हसन मुराद साहब, तमाम लोग कह लें यार आए थे। कोई एक आधा जो नहीं आया होगा उसकी भी कोई ज़ाती मसरूफियत होगी, और आप उससे कतन ये नहीं कह सकते कि उनका ताल्लुक़ नहीं था या वो किस वजह से नहीं आया, कोई दावत थी। हर इंसान की कुछ 100 पर्सनल मैटर्स होते हैं, वो कोई कई मसरूफियत हो सकती है। ये हम लोग एक कह देते हैं यार कि कब्र पे कोई नहीं आ रहा, कब्र बेरौनक है। ये भी अभी 2-3 नौजवान अब इस चीज़ पे वीडियोस कर रहे हैं, और करना चाहिए हर एक को। हम लोग किसी को भी किसी चीज़ पे बात कहने की आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय का जो है वो खुला इजहार होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ व्यूज़ की लालच में वो आपका मेरे ख्याल से ईमान कमज़ोर है कि सिर्फ व्यूज़ की खातिर आप ऐसी हरकत करना होची कि जी कब्र में सुराख हो गए हैं, ये इनकाउंटर हो गया है, तो ये हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। कोशिश करें कि अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, कि जो आपने एक वीडियो अपलोड कर दी, वो बाद में आपको नहीं पता हज़ार ने देखनी है, मिलियंस लोगों ने देखनी है। आपकी वजह से हमारा इंप्रेशन जो है दूसरे ममालिक के लोगों के ऊपर कैसा जाता है। ठीक है, हमारे हीरोज़ हैं वहाँ पे, बड़े लोग जो मेरे जैसे भी गए हुए थे, और भी हज़ारों लोग जो सिर्फ गली मोहल्ले के थे, कि यार इनकी वजह से हमारा इलाका, वो देखे ना कि कितने बड़े आदमी थे, अमेरिका चले गए हुए थे। तो ये एक बात भी मशहूर है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी कि दुनिया में वो कहीं पर भी जाएँ, जो उनकी तदफीन है वो अपने इलाकों में ही हुआ करती है, कि मरने के लिए उन्होंने पाकिस्तान रखा हुआ है। तो इनके लिए ये मरने के लिए नहीं उन्होंने रखा था, उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत थी, उनकी वसीयत थी कि मेरे जो तदफीन है वो वसनपुरे के इलाके में ही सारी ज़िंदगी रहे। उनके पास कितना पैसा भी आ गया तब भी वो उसी इलाके में रहे। और अब वो क्योंकि छुट्टियों पर आए हुए थे, उनके गालबन किसी अजीज़ की शादी थी, उस शादी की तकरीब के लिए वो आए थे, और वहीं पर उनकी बेटी के घर में ही वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो आखिर में फिर एक दफ़ा यही रिक्वेस्ट है मेरे अपने दोस्तों से भी, जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, या कोई भी जो बच्चे भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, लाजमी आएँ, लेकिन पॉजिटिव फेस दिखाएं। कंटेंट अगर आप कोई 2 किताबें पढ़ेंगे तो 20 वीडियो का कंटेंट यार आपके पास आ जाएगा। यूट्यूब सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, उसके लिए उसके लिए इस तरह की फ़जूल हरकत करने की कतई ज़रूरत नहीं है कि जी लड़की ने ये कर दिया, वो हो गया, रेप हो गया, 8 बंदे थे, 10 थे, पानी डाला गीला हो गया। ये फ़जूल, यहाँ असल हकीकत मैं बताऊँगा। ये भी बड़ा ट्रेंड है, जब आप खोलते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं होता टाइटल, वो असल हकीकत, क्योंकि हमें जानने का भी शौक़ होता है हमारी कौम को, कि जी किसकी कब्र पे अज़ाब आ रहा है या किसके ये हो रहा है। तो ऐसे ना करें, खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ।
तो जो मैं मैसेज देना चाहता था, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ आ गई होगी। आबिद कश्मीरी साहब के लिए ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह ताला जन्नतों में उनका घर करे और उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।